अलजेब्रा शॉर्ट ट्रिक क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन कहता है इफ x प्लस 1/x हमारा 2 के इक्वल है ना, आपने वैल्यू फाइंड करनी है x की पावर 459 माइनस 1 अपॉन x की पावर 279। सो इस टाइप के क्वेश्चन में आपकी जो x की वैल्यू है आपने वो पुट करके देखनी है कि आप x की वैल्यू क्या पुट करो कि आपकी ये वाली साइड जो है वो इस वाली साइड के इक्वल आ जाए। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो जाए। तो आपने क्या करना है, आपने x के प्लेस पे 1 पुट किया। जब आप x के प्लेस पे 1 पुट करोगे तो 1 प्लस 1/1, सो 1/1 तो ऑलवेज 1 ही होता है, तो 1 प्लस 1 हमारा 2। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। देन बिकॉज दोनों साइड्स इक्वल आ रही है, आपने जब x की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट किया तो दोनों साइड्स इक्वल आ रही है। सो x इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब आप x की वैल्यू, आपको पता है आपने x की वैल्यू को यहां पुट कर देना है। जब x की पावर 459 माइनस 1 अपॉन x की पावर 279। अब आपको पता है 1 को चाहे आप जितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो ऑलवेज 1 ही आता है। सो यहाँ 1 की पावर 459 हमारा 1 के इक्वल माइनस 1, तो 1 माइनस 1 हमारा 0 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि आपको 3x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 गिवन है एंड देन आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अंडर रूट ऑफ 3 1/x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 5 प्लस 1/x टू द पावर 5। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ये जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही है बट थोड़ा सा ट्रिकी है। अब आपने यहां देखना है कि यहां 3x के प्लेस पे क्या पुट करो कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल आ जाए। सो आप इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 मान लो एंड जब आप 3x के प्लेस पे 1 पुट करोगे तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। कैसे? मैंने 3x को 1 के इक्वल मान लिया, तो 1 प्लस 1 2, दैट मीन्स ये वाली साइड मेरी 2 आ गई एंड ये वाली साइड भी मेरी 2 है। दैट मीन्स ये जो 3x इज इक्वल टू 1 है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, 3x जो है वो मेरा 1 के इक्वल है। सो 3 की वैल्यू क्या होगी, ये x इधर 3 के साथ मल्टीप्लाई में है बट जब ये इज इक्वल टू क्रॉस करेगा तो x मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा। 3 इज इक्वल टू 1/x। अब हमारी 1/x की वैल्यू जो है वो 3 है। दैट मीन्स 3 जो है हमारा 1/x के इक्वल है। अब यहाँ पे जहां जहां भी हमारा 1/x है उसके प्लेस पे हम 3 पुट कर देंगे, देन हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 3 1/x के प्लेस पे मैंने 3 पुट किया बिकॉज 1/x मेरा 3 के इक्वल है। 3 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 5, बिकॉज यहाँ पे हमारा 1/x है तो मैंने 3 की पावर 4 लिखा। यहाँ मेरा 1/x है, मैंने यहाँ भी 3 की पावर 5 लिखा प्लस इस 1/x को भी मैंने 3 लिखा तो x 3 की पावर 5 हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं। 3 की पावर 5, 4 यहाँ 1 यहाँ, 4 प्लस 1 3 की पावर 5, पावर ऐड हो जाएंगी। 4 प्लस 1 तो 3 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 5। दैट मीन्स हमारा 3 की पावर 5 जो है वो 3 टाइम्स आ रहा है, 3 बार रिपीट हो रहा है। 1 टाइम्स, 2 टाइम्स एंड 3 टाइम्स। तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट मीन्स 3, 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट मीन्स 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 5। ठीक है, मैंने 3 की पावर 5 को एज इट इज लिखा बट यहाँ 1 प्लस 1 प्लस 1 था उसको मैंने 3 की पावर 1 लिखा। अब हम फिर से पावर्स को ऐड करेंगे। 3 की पावर 1 प्लस 5 3 की पावर 6। ठीक है, नाउ रूट 3 को आप क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 6। रूट का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय 1/2। 2 से हमारा 6 कैंसिल हो गया, दैट मीन्स 3 की पावर 3 आ गया। अब 3 की पावर 3 का मतलब होता है 3 को आप 3 बार रिपीट कर रहे हो। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 3 27, 27 इज द आंसर। हमें बस ध्यान रखना है कि आप यहाँ पे क्या वैल्यू पुट करो कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल आ जाए, देन यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन इजीली। शॉर्ट ट्रिक, अगर आपको इफ
3x प्लस 1/3x इज इक्वल टू 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। आपने इस वैल्यू की इसकी वैल्यू फाइंड करनी है एंड आपको ये गिवन है। आपने क्या करना है, 3x के प्लेस पे कोई ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिसको पुट करने पे हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आए। हमने क्या किया, 3x को 1 के इक्वल पुट कर दिया। जब हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे प्लस 1/1 पुट करेंगे, दैट मीन्स 1 + 1 हमारा 2, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होगी, दैट मीन्स 3x इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। नाउ आप क्या लिख सकते हो, 3x इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स आपका 3 जो है इस x को जब इज इक्वल टू के इधर ले जाएंगे तो 1/x बन जाएगा। 3 जो है वो 1/x के इक्वल है। अब इस इक्वेशन में आपको जहां जहां 1/x गिवन है आप वहां 3 पुट कर दोगे। 3 इंटू 3 की पावर 4, x की प्लेस में 1/x के प्लेस में मैंने 3 रखा, प्लस 3 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 5, हमारा 3 की पावर 4 यहाँ एंड 1 हेयर, तो 4 + 1 5, 3 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 5, हमारा 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 टाइम्स ऑफ 3 की पावर 5, 3 की पावर 1 यहाँ एंड 3 की पावर 5 यहाँ, पावर्स ऐड हो जाएंगी, 3 की पावर 6। इफ 3x प्लस 1/3x इज इक्वल टू 2, देन आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। आपने क्या किया, आपने 3x के प्लेस पे ऐसी वैल्यू पुट करनी है जो इसको 2 के इक्वल बना दे। दैट मीन्स अगर आप 3x को 1 के इक्वल पुट कर दोगे तो आपका 1 + 1 2 बन जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल बन जाएगी। देन नाउ आप 3x इज इक्वल टू 1 अगर आप लिखते हो तो 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 इज इक्वल टू 1/x, बिकॉज ये x इधर आके 1 के अपॉन में आ जाएगा। अब जहां जहां क्वेश्चन में आपका 1/x है वहां आपने 3 पुट कर देना है। 3 इंटू 3 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 5, बिकॉज 1/x को मैंने 3 के इक्वल पुट कर दिया। नाउ हमारा 3 की पावर 4 + 1 5, 3 की पावर 5, 3 की पावर 5, 3 टाइम्स ऑफ 3 की पावर 5, दैट मीन्स 3 टाइम्स ऑफ 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 ये और 1 ये, 3 की पावर 6, 3 की पावर 6 को आप क्या लिख सकते हो, रूट 3 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 3 की पावर 3 इज द, इफ a + 1/a - 6 इज इक्वल टू -4, देन आपने इन 2 टर्म्स की वैल्यू का एडिशन निकालना है। क्या आएगा, सो a + 1/a जब हम 6 को इज इक्वल टू क्रॉस कराएंगे तो +6 में कन्वर्ट हो जाएगा, +6 - 4, 6 - 4 2, a + 1/a इज इक्वल टू 2, हमने इसको इक्वेशन 1 नाम दे दिया। अब आप पुटिंग a इज इक्वल टू 1 पुट करके देखते हैं क्या ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। 1 + 1/1, दैट मीन्स 1 + 1/1 हमारा 1 + 1 2 आ जाएगा। दैट मीन्स a को 1 पुट करने पर वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। सो इस इक्वेशन में हम a के प्लेस पे 1 पुट कर देंगे, 1 माइनस यहाँ पे भी आपका 1 पुट हो जाएगा। जब आप 1 पुट करोगे तो 1 की पावर चाहे कुछ भी हो वो ऑलवेज 1 होती है। सो 1 - 1 प्लस 1 - 1 0, 1 - 1 0, 0 + 0, सो 0 इज द आंसर। बस हमें ध्यान रखना है कि आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ए की जो भी वैल्यू हो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। क्वेश्चन नंबर 5, इफ x² + 1 इज इक्वल टू 2x, देन आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सो आपने क्या करना है, आपने इस टाइप का क्वेश्चन देख के कंफ्यूज नहीं होना है। आपने देखना है कि आप इसको पूरी टर्म को अगर आप दोनों तरफ x से डिवाइड करते हो, डिवाइडिंग x ऑन बोथ साइड, दैट मीन्स आप इन दोनों टर्म को x से डिवाइड करते हो एंड इस वाले टर्म को x से डिवाइड करते हो। जब आप x² + 1 को x से डिवाइड करोगे एंड 2x डिवाइडेड बाई x, आप x² को आप क्या लिख सकते हो, x मल्टीप्लाई बाई x एंड डिवाइडेड बाई x, x से x हमारा कैंसिल हो जाएगा एंड प्लस ये प्लस एज इट इज यहाँ अप्लाई करेंगे एंड 1/x, 1/x मैंने लिखा एंड 2x अपॉन x में हमारा ऊपर वाले x से नीचे वाला x कैंसिल आउट हो गया। अब हमें देखना है हमें क्या मिल गया, यहाँ पे x मिला प्लस 1/x इज इक्वल टू 2, दैट मीन्स हमें x + 1/x इज इक्वल टू 2। ये जो लिखा हुआ है वो x + 1/x इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ है। आपको कंफ्यूज करने के लिए आपने उसको कुछ एग्जामिनर ने आपको ऐसे दिया है। सो आपने क्या करना है, अगर आप x इज इक्वल टू 1 पुट करके देखते हैं तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, बिकॉज 1 + 1/1 दैट मीन्स 2,
लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी इक्वल आ रही है, दैट मीन्स x को 1 पुट करने पर वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। आप यहाँ पुट करके देखो, चाहे आप इसको यहाँ पुट करके देखो। आप अगर डायरेक्टली भी यहाँ x की वैल्यू 1 पुट करते हो तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। सॉरी, एक डायरेक्टली पुट नहीं कर सकते आप, आपको यही पुट करना पड़ेगा। नाउ अब हमने क्या किया, x इज इक्वल टू 1 को इस इक्वेशन में हमने पुट किया, x की पावर x इज इक्वल टू 1 पुट किया, दैट मीन्स 1 की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 1 की पावर 2, बिकॉज मैंने x को क्या पुट कर दिया, इज इक्वल टू 1। नाउ 1 की पावर 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1, दैट मीन्स 1 की पावर 4 हमारा 1 एंड प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 3 प्लस 1 हमारा प्लस का 2 बन जाएगा, एंड माइनस का 3 मैंने एज इट इज लिखा, प्लस का 1 प्लस 1 हमेशा प्लस 2 बन जाता है, एंड माइनस 3 को मैंने एज इट इज लिखा, 1 प्लस 1 मेरा 2 बन गया। माइनस के 3 में से प्लस का 2 ऐड करेंगे तो माइनस का 1 आंसर आएगा, बिकॉज जब माइनस प्लस होता है तो ऑलवेज माइनस होती है, बट साइन हम किसका अप्लाई करेंगे, बड़ी वाली वैल्यू का, दैट मीन्स हम 3 हमारी वैल्यू बड़ी है, सो हमने 3 का साइन यहाँ माइनस, 3 का साइन है माइनस, सो हमने माइनस अप्लाई किया, सो -2 इज द आंसर। हमें बस ध्यान रखना है कि आपको सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू आप क्या पुट करोगे कि लेफ्ट और राइट हैंड साइड सेटिस्फाई हो जाए, इक्वल आ जाए, then you can put the value x in this terms. If x plus 1 by x is equal to a and find the value of x की पावर 3 plus 1 by x की पावर 3। जनरली आपके एग्जाम में इस टाइप से कोई वैल्यू आपको गिवन मिलेगी a के प्लेस पे, एंड आपने x की पावर 3 plus 1 by x की पावर 3 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए हमारा रूल है, अगर यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो a के प्लेस पे, देन आपने क्या करना है, इस वाली वैल्यू की पावर 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय a, दैट मीन्स ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ जो साइन अप्लाई होगा, इस वाले साइन का अपोजिट साइन अप्लाई होगा। अगर यहाँ पे प्लस है तो आप यहाँ पे माइनस अप्लाई करोगे, अगर यहाँ पे माइनस है तो आप यहाँ पे प्लस अप्लाई करोगे। जैसे इसमें हमारा माइनस गिवन है, तो मैंने जब सोल्यूशन किया तो a की पावर 3 प्लस 3a, दिस इज a, 3a लिया है, एंड हमें आंसर मिल जाएगा। अब एक एग्जाम्पल के जरिए हम इस क्वेश्चन को और क्लियर करते हैं। मैंने एग्जाम्पल लिया, इफ x प्लस 1 बाई एक्स आपको 5 गिवन है एंड आपको वैल्यू फाइंड करनी है x टू द पावर 3 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 3, देन आप क्या करोगे, हेयर आपको पता है कि आपका a जो है वो 5 है, दैट मीन्स आप a की पावर 3, दैट मीन्स 5 की पावर 3 माइनस 3a, a हमारा क्या है 5, तो 5 की पावर 3 125 माइनस 5 3 जा 15। अब 125 में से 15 माइनस करेंगे, हमें 110 आंसर मिल जाएगा। बट हमें ध्यान रखना है कि यहाँ जो साइन है उसका अपोजिट साइन अप्लाई होगा, ऑलवेज अपोजिट साइन अप्लाई होगा, एंड a की वैल्यू का आप पावर 3 करोगे एंड माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय a। ये अगर ये दो रूल्स आपको लर्न है तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। सेम मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है जिसमें x माइनस 1 बाई एक्स है इज इक्वल टू 5 है ना, आपने वैल्यू फाइंड करनी है x टू द पावर 3 माइनस 1 बाई एक्स टू द पावर 3 की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें ध्यान रखना है कि यहाँ जो साइन है उसका अपोजिट साइन यहाँ अप्लाई होगा, दैट मीन्स हम यहाँ a की पावर 3 5 की पावर 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय a हमारा 5 है, सो हम a के प्लेस पे 5 पुट करेंगे। 5 की पावर 3 125 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15, सो 125 प्लस 15 इज इक्वल टू 140 इज द आंसर। If 2x plus 1 by 2 is equal to 4, then find the value of 8x की पावर 3 plus 1 by 8x की पावर 3। अभी आप इस टाइप का क्वेश्चन देख के कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको तो इसमें 2x दे रखा है बट हमने तो अब तक किया वो x वाला था, बट आपने कंफ्यूज नहीं होना है। आपने देखना है कि इसका इससे क्या रिलेशन है। आप 8 को क्या लिख सकते हो, 2x की पावर 3 प्लस
1/8x की पावर 3 को आप क्या लिख सकते हो, 2x होल की पावर 3, दैट मीन्स 2 और x दोनों की पावर 3 लिख सकते हो। अब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अब आपने लेट कर लिया ये पूरी टर्म हमारी किसके इक्वल है, 2x + 1/2x इज इक्वल टू 4 आपको गिवन है। हम अगर प्रीवियस क्वेश्चन देखें जिसमें आपको बेसिक रूल बताया गया है, उसमें आपको क्या बताया गया है कि ये दोनों टर्म के इक्वल जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी ए होगी, दैट मीन्स ए हमारा 4 है। इफ 2x + 1/2x इज इक्वल टू 4 गिवन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 8x की पावर 3 + 1/8x की पावर 3। अब आप इस टाइप का क्वेश्चन देख के कंफ्यूज हो जाओगे कि आपने तो 8x वाला तो कोई सीखा ही नहीं है, बट इसमें वो सेम रूल अप्लाई होगा। आप 8x को क्या लिख सकते हो, 2x की पावर 3 + 1/2x की पावर 3। अब आप इसको मान लो x + 1/x इज इक्वल टू a, दैट मीन्स ये टर्म्स हमारी x + 1/x का काम करेगी एंड 4 जो है वो a का काम करेगी, दैट मीन्स a इज इक्वल टू 4। अब मैंने प्रीवियस वीडियो में रूल बताया था कि अगर यहाँ पे प्लस साइन है तो यहाँ पे माइनस अप्लाई कर देंगे, a की पावर 3 दैट मीन्स 4 की पावर 3। 4 की पावर 3 मेरा 64 माइनस 3a, 3 दैट मीन्स हमें क्यूब निकालना है, सो हम 3 मल्टीप्लाई करते हैं, a दैट मीन्स 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की मल्टीप्लीकेशन 4 से, 64 - 12 52 इज द आंसर। हमें बस ध्यान रखना है कि हमारा 2x + 1/2 जो है वो इससे मैच हो, यहाँ पे भी जिस भी वैल्यू का क्यूब हो वो एग्जैक्टली ये वैल्यू हो, दैट मीन्स 2x की पावर 3 + 1/2x की पावर 3 है, ये जो कि डिट्टो इससे बिल्कुल इससे मैच हो रही है। इफ 2x + 2/9x इज इक्वल टू 4 आपको गिवन है एंड आपने वैल्यू फाइंड करनी है 27x की पावर 3 + 1/27x टू द पावर 3। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली देखना है, आपने क्या करना है, आपने 27 को 3x की पावर 3 लिख दिया प्लस 1/3x की पावर 3 लिखा। अब आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 2x + 2/9x इज इक्वल टू 4। अब हम इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, इसको हमें चेंज करना है 3x + 1/3x में। ये 3x बनेगा, उससे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पूरी वैल्यू को 2 से डिवाइड कर देंगे, दैट मीन्स 2x को मैंने 2 से डिवाइड किया, 2/9x को मैंने 1/2 से दैट मीन्स 2 से डिवाइड किया एंड 4 को भी 2 से कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 मेरा कैंसिल एंड 2 1 = 2, 2 2 = 4, दैट मीन्स यहाँ मेरा x बचा प्लस 1/9x इज इक्वल टू 2। बट हमें यहाँ क्या चाहिए, हमें यहाँ 3x चाहिए एंड यहाँ पे हमारा 3x चाहिए। यहाँ 3x कब आएगा, जब हम इस पूरी वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग 3 ऑन बोथ साइड, 3x प्लस यहाँ पे भी 3 आया, 3/9x इज इक्वल टू 2 × 3, 3x प्लस 3 3 = 9 दैट मीन्स 1/3x, 3 2 = 6 हमारा 6 आ गया। अब हमें वैल्यू मिल गई, ये हमारा बन गया पूरी टर्म x + 1/x इज इक्वल टू a, दैट मीन्स 6 जो है वो मेरा a है, a की पावर 3 - 3a दैट मीन्स 6 की पावर 3 - 3 × a, 216 आ गया, 6 की पावर 3, 6 3 = 18, 198 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है इफ a + 1/a - 4 इज इक्वल टू 6 गिवन है, देन आप वैल्यू फाइंड करो इन टर्म्स की। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे a - 4 चाहिए आपको और यहाँ आपको 2 चाहिए। अगर आप लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड अगर आप 4 सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको 4 यहाँ 2 मिल जाएगा और यहाँ a - 4 मिल जाएगा। हमने क्या किया, सब्ट्रैक्टिंग 4 ऑन बोथ साइड, दैट मीन्स a - 4 प्लस 1/a - 4 इज इक्वल टू 6 - 4, a - 4 एज इट इज प्लस 1/a - 4 एज इट इज, 6 - 4 मेरा 2 बन गया, मैंने इसको इक्वेशन 1 नाम दिया। अब मैं इक्वेशन 1 में जहाँ जहाँ मेरा a - 4 है उसके प्लेस पे 1 पुट करके देखती हूँ क्या ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। नाउ मैंने a - 4 के प्लेस पे 1 पुट किया प्लस 1/1 बिकॉज a - 4 को मैंने 1 पुट किया है, 1 + 1
2, दैट मीन्स ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अगर ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो आपको जहां जहां क्वेश्चन में a-4 गिवन है आप उसके प्लेस पे 1 पुट कर सकते हो। 1 की पावर 2 प्लस 1/1, a-4 को मैंने 1 पुट किया, 1 की पावर 17, 1 + 1 मेरा 2 आंसर आ जाएगा। हमें ध्यान रखना है कि आपको इन दो टर्म्स को सेम बनाना है एंड यहाँ आपका 2 आना चाहिए। आप उसमें क्या ऐड एंड क्या सब्ट्रैक्ट करो कि यहाँ वाली दोनों टर्म सेम बने एंड यहाँ आपका इक्वल टू में हम आपका 2 आए। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि इफ x + 1/x इज इक्वल टू 2.5, जब आपको 2.5 मिलेगा देन आप क्या सोचोगे कि यहाँ पे तो 2 नहीं है आपका, तो आपने क्या करना है और एंड आपने x⁴ + 1/x⁴ की वैल्यू फाइंड करनी। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आपने देखना है कि x के प्लेस पे आप ऐसा क्या पुट करें कि आपका 2.5 आए। मैंने x के प्लेस पे 2 पुट किया कि x जो है मेरा 2 के इक्वल है, यहाँ पे मैंने 2 पुट किया, 2 + 1/2 आफ्टर टेकिंग एलसीएम मेरा 5/2, 4 + 1 दैट मीन्स 5/2, 5 को 2 डिवाइड करेगा दैट मीन्स 2.5 मेरा डिवाइड करने पे आएगा। अब मुझे पता है कि हमारा मैंने यहाँ 2 पुट किया और ये वाली साइड मेरी इक्वल आ गई, दैट मीन्स x = 2 जो है वो इक्वेशन को कंप्लीटली सेटिस्फाई करता है बिकॉज लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड मेरी इक्वल आ गई हैं। नाउ हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो वैल्यू फाइंड करनी दी हुई है हम उसके प्लेस पे 2 पुट करेंगे। 2 की पावर 4 प्लस 1/2 की पावर 4, 2 की पावर 4 16 प्लस 1/2 की पावर 4 16, टेकिंग एलसीएम 16 + 1/16, 17/16 इज द आंसर। हमें बस ध्यान रखना है कि यहाँ पे x की जो वैल्यू पुट की जाए वो वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करने पे इसके इक्वल आए, दैट मीन्स यहाँ जब हम x = 2 पुट करें और सॉल्व करें तो वो 2.5 के इक्वल आए और वही हमारा आ रहा है। सो हमने x के प्लेस पे यहाँ 2 पुट किया एंड हमें आंसर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 11, इफ x + 1/x इज इक्वल टू 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ √x + 1/√x। इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या करोगे, आपको पता है ये इसको मैंने यहाँ इक्वेशन 1 माना एंड मैंने पुट किया x = 1 कि मेरा x जो है वो 1 के इक्वल है। 1 + 1/1 दैट मीन्स 1 + 1 मेरा हो गया 2, दैट मीन्स मैंने अगर यहाँ पे मैं 1 पुट करती हूँ तो मेरा इस 2 के इक्वल आता है, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मेरी इक्वल है। दैट मीन्स जो x जो है x = 1 जो है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई करना मतलब अगर हम एक तरफ x की वैल्यू को 1 पुट करते हैं तो वो दूसरी साइड के इक्वल आ रही है, दैट मीन्स वो इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। अब मैंने क्या करना है, x = 1 को यहाँ पुट करना है। जब मैं √x के प्लेस पे 1 पर पुट करूंगी तो √1 + 1/√1, 1 का रूट ऑलवेज 1 होता है, सो 1 + 1 2 इज द आंसर। हमें बस ध्यान रखना है कि हमारी जो भी वैल्यू हम x के इक्वल पुट कर रहे हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। क्वेश्चन नंबर 12, इफ x की पावर 3 - 2x² + x/2 इज इक्वल टू -x/2 देन आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे जो इक्वेशन गिवन है इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दैट मीन्स इसको हम आसान बनाएंगे। हमने क्या किया, x की पावर 3 - 2x², इस x/2 को मैंने इधर लिखा, तो जब ये इज इक्वल टू क्रॉस करेगा तो प्लस से माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, -x/2 एंड ये वाला -x/2 दोनों का एलसीएम लिया, -2x/2 मेरा 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, दैट मीन्स यहाँ मेरा सिर्फ -x बचा। अब मैंने इधर की साइड एंड इधर साइड दैट मीन लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ मैं x² से डिवाइड कर देती हूँ, डिवाइडिंग x² ऑन बोथ साइड, दिस इज x² से डिवाइड किया, -2x² को भी मैंने x² से डिवाइड किया इज इक्वल टू यहाँ जो बचा -x को भी मैंने x² से डिवाइड किया। यहाँ मेरी 3 पावर है तो 2 पावर कैंसिल हो जाएगी, ओनली x बचेगा। यहाँ x की पावर 2 से x की पावर 2 कैंसिल, -2 बचेगा एंड
इज इक्वल्स टू, इस x से एक x कैंसिल हो जाएगा बट हमारा 1x यहाँ पर एज इट इज रहेगा। अब हमने क्या करना है, -1/x को जब मैं इज इक्वल टू क्रॉस कराऊंगी देन इट विल कन्वर्ट +1/x, एंड -2 को जो मैं इधर की तरफ लाऊंगी राइट हैंड साइड तो ये माइनस से प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा +2, तो x प्लस ये वाला इधर आके +1/x एंड 2 इधर जाके +2। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन सेटिस्फाई करानी है। अगर हम x के प्लेस पे 1 पुट करके देखते हैं तो इस इक्वेशन में पुट करेंगे हम कि क्या ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। 1 + 1/1 2, दैट मीन्स मेरी लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड्स इक्वल आ रही है। दैट मीन्स x को अगर हम 1 पुट करते हैं तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अब हमने क्या करना है, यहाँ जो आपको x की वैल्यू गिवन है यहाँ पे आप 1 पुट करोगे, 1 की पावर 101 प्लस 1/1 की पावर 101। 1 की पावर कुछ भी हो वो ऑलवेज 1 ही होती है, सो 1 + 1 2 इज द आंसर। शॉर्ट ट्रिक क्वेश्चन नंबर 13, इफ x + 1/x इज इक्वल टू -2 देन आपने x टू द पावर 32 प्लस 1/x टू द पावर 47 की वैल्यू फाइंड करनी है। सो आप क्या करोगे, सबसे पहले x इज इक्वल टू -1 यहाँ इक्वेशन 1 में पुट करके देखो, -1 प्लस 1/-1 1/-1 दैट मीन्स -1 -1 हमारा माइनस का 2 आ जाएगा जो कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल हो चुकी है। दैट मीन्स -1 जो है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। आप यहाँ पे x की पावर 32, x के प्लेस में -1 पुट करोगे, -1 की पावर 32 प्लस 1/-1 की पावर 47। जब पावर इवन होती है दैट मीन्स प्लस में आंसर आता है, जब पावर ओड वैल्यू होती है तो -1 आता है। 1 प्लस -1 दैट मीन्स 1 - 1 इज इक्वल टू 0 इज द आंसर। शॉर्ट ट्रिक क्वेश्चन नंबर 14 कहता है इफ x + 1/x इज इक्वल टू 2 देन आपने वैल्यू फाइंड करनी है x टू द पावर 8 प्लस x टू द पावर 5 प्लस x टू द पावर 3 प्लस 1 की। देन आप क्या करोगे, इसको इक्वेशन 1 मान लो एंड इक्वेशन 1 में x के प्लेस पे 1 पुट करो। 1 + 1/1 दैट मीन्स 2 आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है। बस हमें ध्यान रखना है कि कंडीशन सेटिस्फाई हो। दैट मीन्स अगर यहाँ पे x को 1 पुट करे तो ये 1 + 1 2, 2 और 2 दोनों इक्वल आए। दैट मीन्स जहां जहां आपका क्वेश्चन में x गिवन है वहां आप 1 पुट कर सकते हो। 1 की पावर 8 प्लस 1 की पावर 5 प्लस 1 की पावर 3। 1 की पावर 8 ऑलवेज 1 होती है, 1 की पावर 5 भी 1 होती है। 1 + 1 + 1 + 1 दैट मीन्स 4 इज द आंसर। हमें ध्यान रखना है कि हमारी कंडीशन जो है x को 1 पुट करने पर कंडीशन सेटिस्फाई करे इक्वेशन को। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है इफ m + 1/m-2 इज इक्वल टू 4 देन आपने वैल्यू फाइंड करनी है इसकी। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करोगे, आपने देखना है कि आप इसको कैसे 2 बनाओ 4 को एंड इस वाले टर्म को इसको सेम बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 2 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं दोनों तरफ। जब हम दोनों तरफ 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो m-2 बन जाएगा, इधर m-2 कर दिया प्लस 1/m-2 एज इट इज इक्वल टू 4 - 2। 4 - 2 मेरा 2 बन गया एंड ये वाले टर्म और ये वाले टर्म सेम बन गए। हमने इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब हम इक्वेशन 2 में m-2 को 1 के इक्वल पुट कर रहे हैं। जब हम इसको 1 के इक्वल पुट करेंगे तो 1 + 1/1 दैट मीन्स 2। दैट मीन्स अगर m-2 को हम 1 के इक्वल पुट करते हैं तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अब हम m-2 के प्लेस पे 1 पुट करेंगे, 1 की पावर 2 प्लस 1/1 की पावर 2। 1 की पावर कुछ भी हो वो ऑलवेज 1 ही होती है, तो 1 + 1 2 इज द आंसर। हमें ध्यान रखना है कि हमारी यहाँ और यहाँ आने वाली जो टर्म्स हैं वो बिल्कुल इक्वल हो एंड यहाँ हमारा 2 आए और 2 सब्ट्रैक्ट करने पे हमें ये दोनों कंडीशन मिल जाती है। इफ x + 1/x इज इक्वल टू 2 देन आपने x² + 1/x² की वैल्यू फाइंड करनी है। आप क्या करोगे, सॉल्यूशन में इसको इक्वेशन 1 मान लोगे, ये जो गिवन इक्वेशन x इज इक्वल टू 1 पुट करोगे आप इक्वेशन 1 में। जब यहाँ 1 पुट करोगे तो 1 + 1/1 दैट मीन्स 2। हमारा x को 1 पुट करने पर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे 1 x की वैल्यू को 1 पुट करते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 1/1
1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर ऑलवेज 1 होता है, तो 1 + 1 मेरा 2 आंसर आ जाएगा। यहाँ 1 का स्क्वायर 1 एंड यहाँ 1 का स्क्वायर 1, तो 1 + 1 2 इज द आंसर। हमें ध्यान रखना है कि x को 1 पुट करने पर लेफ्ट एंड राइट साइड इक्वल आए। दैट मीन्स अगर यहाँ 1 पुट करें तो ये 2 आए और जो कि इस 2 के बिल्कुल इक्वल हो, दोनों 2 ये इक्वल हो। अगर ये 2 के प्लेस पे कोई और डिजिट आ जाता है तो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है इफ x + 1 आपका 1 है, देन आपने वैल्यू फाइंड करनी है इसकी। हम इसको इक्वेशन 1 मान के क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमें यहाँ पे चाहिए, यहाँ जो टर्म है वो एज इट इज, दैट मीन्स यहाँ मुझे x + 1 टर्म चाहिए एंड यहाँ मुझे चाहिए 2। अब मैं इसमें क्या ऐसा ऐड करूँ या सब्ट्रैक्ट करूँ या मैं मल्टीप्लाई करूँ या डिवाइड करूँ कि जो मुझे चाहिए वो मुझे मिले। दैट मीन्स अगर मैं 1 ऐड करती हूँ तो यहाँ मेरा x + 1 और यहाँ भी x + 1 हो जाएगा। यहाँ तो ऑलरेडी है बट यहाँ आपको मिल जाएगा। एंड इधर भी 1 ऐड करती हूँ तो मेरा 2 मिल जाएगा, जो हमारी कंडीशन को फुलफिल करेगा। मैंने किया एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, x + 1, x में मैंने 1 ऐड किया प्लस 1/x मैंने 1/x + 1 मैंने एज इट इज लिखा, प्लस 1 में फिर से मैंने 1 ऐड किया। हम कभी भी एडिशन करते हैं, हम एक साइड ऐड नहीं कर सकते। जब भी आप एडिशन करेंगे आप = 2 के दोनों तरफ करेंगे, इधर की तरफ भी एंड इधर की तरफ भी। नाउ हमें इक्वेशन मिली x + 1 + 1/x + 1 = 2। इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन 2। अब हम इक्वेशन 2 में x + 1 के प्लेस पे 1 पुट करके देखते हैं क्या ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। मैंने यहाँ 1 पुट किया प्लस 1/1, 1 + 1 मेरा 2। दैट मीन्स हमारी ये वाली साइड को 1 पुट करने पर इसके इक्वल आ रही है। दैट मीन्स मेरी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है, तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई करने से मतलब होता है जब हम एक तरफ कोई वैल्यू पुट करें और वो = 2 से उधर वाली वैल्यू के, दैट मीन्स 2 के इक्वल आ जाए, दैट मीन्स वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। दैट मीन्स ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बराबर है अगर उसमें हम पुट कर रहे हैं कुछ। नाउ हम x + 1 के प्लेस पे जहाँ जहाँ आपको x + 1 गिवन है वहाँ 1 पुट करेंगे। 1 की पावर 5, यहाँ मैंने 1 पुट किया, 1 की पावर 5 प्लस 1/1 की पावर 5, 1/1 की पावर 5, 1 की पावर 5 ऑलवेज 1 होती है, प्लस 1/1 की पावर 5 ऑलवेज 1 होती है। 1 + 1 मेरा 2 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, इफ द एवरेज ऑफ x एंड 1/x इज 1, देन आपने वैल्यू फाइंड करनी है x⁻10 + 1/x⁻10 की। एवरेज का मतलब होता है अगर आप दो वैल्यूज का एवरेज निकाल लो किन्हीं दो चीज़ों को, तो दैट मीन्स आप उन दोनों को ऐड करोगे और 2 से डिवाइड कर दोगे। दैट मीन्स आपका x + 1/x दो वैल्यूज़ है, इनका एवरेज निकालने के लिए हम 2 से इनको डिवाइड कर देंगे। एंड क्वेश्चन कहता है कि इसका जो एवरेज है वो 1 के इक्वल है, तो मैंने इसको = 1 रखा। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, इस ऊपर वाले टर्म को यहाँ नीचे 1 लगाया, उससे मल्टीप्लाई किया एंड नीचे वाले 2 को मैंने यहाँ 1 से, जब मैं 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा 2 आ जाएगा। एंड x + 1/x को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा एज इट इज रह जाएगा। हमें जो इक्वेशन मिली हमने इसको इक्वेशन 1 नाम दे दिया। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन 1 में x के प्लेस पे 1 पुट करके देखना है क्या ये इक्वेशन नंबर 1 को सेटिस्फाई करता है। पुटिंग x = 1, 1 + 1/1, दैट मीन्स अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो 2 आएगा। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप 1 पुट करते हो तो राइट हैंड साइड के इक्वल होगा। दैट मीन्स x को 1 पुट करने पर वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अब हमें क्वेश्चन में जहाँ x गिवन है फाइंड करने के लिए दिया हुआ है वहाँ आप 1 पुट करोगे, 1 की पावर 10 प्लस 1/1 की पावर 10। 1 की पावर कुछ भी हो वो ऑलवेज 1 होती है एंड सेम यहाँ 1 की पावर 10 भी 1 होगी, तो 1 + 1 आपका 2 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, इफ x + 1/x = 2 गिवन है, देन आपने वैल्यू फाइंड करनी है ब्रैकेट x² + 1/x² ब्रैकेट क्लोज इंटू x⁻³ + 1/x⁻³ की। आपने इसको इक्वेशन 1 मान लिया, x + 1/x = 2 को मैंने इक्वेशन 1 मान लिया। EQ का मतलब है इक्वेशन 1। हमने क्या किया, x को
वन के इक्वल पुट कर दिया इक्वेशन 1 में, जहाँ x है वहाँ मैंने 1 पुट किया, 1 प्लस 1/1, दैट मीन्स मैंने यहाँ 1 प्लस 1/1, 1 प्लस 1 मेरा 2 बन गया। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ x की वैल्यू को 1 पुट करती हूँ तो वो 2 के इक्वल आता है। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1 पुट करने पर वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। जब x इज इक्वल टू 1 पुट करने पर इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, देन हमने क्या करना है, यहाँ जो x गिवन है वहाँ पे हमें x के प्लेस पे 1 पुट करना है, 1 की पावर 2 प्लस 1/1 की पावर 2 ब्रैकेट क्लोज इंटू 1 की पावर 3 प्लस 1/1 की पावर 3। 1 की पावर कुछ भी लो वो ऑलवेज 1 ही होती है। सो 1 प्लस 1 2 बन गया, 1 प्लस 1 2 बन गया, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मेरा 4 होता है। सो 4 इज द आंसर। इफ a प्लस 1/a+2 इज इक्वल टू 0 आपको गिवन है ना, आपने वैल्यू फाइंड करनी है इसकी। हमने इसको इक्वेशन 1 माना एंड अगर मैं इसको a+2 बना दूं और यहाँ 2 ले आऊं तो मेरी इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उसके लिए मैं क्या करूंगी, एडिंग 2 ऑन बोथ साइड। मैंने a+2 किया प्लस 1/a+2, 0 में भी 2 ऐड किया और मैंने यहाँ भी 2 ऐड कर दिया। मैंने दोनों तरफ 2 ऐड किया, मुझे इक्वेशन 2 मिल गई। ठीक है, मैंने क्या किया, इक्वेशन 2 में a+2 को मैंने 1 के इक्वल पुट करके देखा कि अगर 1 पुट करने पे ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। 1 प्लस 1/1 दैट मीन्स मेरा 2 आ रहा है। दैट मीन्स a+2 इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। नाउ जहाँ जहाँ आपका a+2 गिवन है मुझे वहाँ 1 पुट कर देना है, 1 की पावर 3 प्लस 1/1 की पावर 3। 1 की पावर 3 1 होता है प्लस 1/1 की पावर 3 भी ऑलवेज 1 ही होता है। 1 प्लस 1 2, 2 इज द आंसर। इफ क्वेश्चन नंबर 16, इफ a प्लस 1/a+2 इज इक्वल टू 0 गिवन है, देन आपने वैल्यू फाइंड करनी है a+2 की पावर 3 प्लस 1/a+2 की पावर 3 की। तो हमने क्या कर लेना, यहाँ जो गिवन है उसको मैंने इक्वेशन 1 मान लिया। अब मैं अगर इक्वेशन 1 में इस वाले टर्म को इस वाले टर्म को सेम बना दूँ और यहाँ 2 ले आऊँ तो मेरा क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। उसके लिए मैं क्या करूँगी, दोनों तरफ 2 ऐड करूँगी, इधर की साइड भी 2 एंड 1 0 की तरफ भी 2। जब मैं इधर 2 ऐड करूँगी तो a+2 प्लस 1/a+2 को मैंने एज इट इज लिखा इज इक्वल टू 0 प्लस 2। 0 प्लस 2 मेरा हमेशा 2 होगा एंड a+2 प्लस 1/a+2 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा मेरा। अब इसको मैंने इक्वेशन 2 मान लिया। अगर इक्वेशन 2 में मैं a+2 को 1 के इक्वल पुट करती हूँ और मेरा इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाता है, दैट मीन्स a+2 जो है वो मेरा 1 के इक्वल होगा। नाउ मैंने 1 प्लस 1/1 1 प्लस 1/1 पुट किया, 1 प्लस 1 मेरा 2 आ गया। दैट मीन्स अगर a+2 को मैं 1 के इक्वल पुट करती हूँ तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अगर वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो जहाँ जहाँ आपका a+2 गिवन है वहाँ आप 1 लिख सकते हो। 1 की पावर 3 1 की पावर 3 प्लस 1/1 की पावर 3। 1 की पावर 3 1 होता है एंड 1/1 की पावर 3 भी 1 होता है। सो 1 प्लस 1 मेरा 2 होगा। हमें ध्यान रखना है कि हमारा a+2 को 1 पुट करने पर दोनों साइड इक्वल आए। दैट मीन्स अगर यहाँ वैल्यू पुट करें तो लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों इक्वल आनी चाहिए। देन यू कैन इजिली सॉल्व द क्वेश्चन। इफ द एवरेज ऑफ x एंड 1/x इज 1, देन आपने वैल्यू फाइंड करनी है x टू द पावर 10 प्लस 1/x टू द पावर 10 की। देन एवरेज का मतलब होता है अगर इन दो टर्म्स को आप, दो टर्म्स है तो एवरेज निकालते हैं तो फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी एवरेज आ जाएगी इज इक्वल टू 1। एवरेज हमारी 1 के इक्वल है। दैट मीन्स x प्लस 1/x अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की, जब इसकी 1 से करेंगे तो ये सेम टू सेम आ जाएगी एंड 2 की 1 से करेंगे तो 2 आ जाएगा। नाउ ये इक्वेशन 1 बन गई। इक्वेशन 1 में हम x की वैल्यू पुट करते हैं तो वो सेटिस्फाई करती है। दैट मीन्स अगर x के प्लेस पे 1 रखते हैं तो लेफ्ट एंड राइट साइड इक्वल आ रही है। सो यहाँ पे हम x के प्लेस पे 1 पुट करेंगे, 1 की पावर 10 प्लस 1/1 की पावर 10। दैट मीन्स 1 प्लस 1 मेरा 2 आंसर आ जाएगा। 1 की पावर कुछ भी हो ऑलवेज 1 ही होती है। इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2, देन आपने वैल्यू फाइंड करनी है इसकी। तो मैंने इसको इक्वेशन 1 मान लेना है कि ये जो है मेरी इक्वेशन 1 है। मैं इक्वेशन 1 में x इज इक्वल टू 1 पुट करके देखती हूँ क्या ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। 1 प्लस 1/1 दैट मीन्स मैंने यहाँ 1 प्लस 1/1, 1 प्लस 1 मेरा 2 आ गया। दैट मीन्स अगर x को मैं 1 पुट करती हूँ
तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। दैट मीन्स लेफ्ट एंड राइट साइड मेरी इक्वल आ चुकी है। अब क्वेश्चन में जहां जहां मुझे x गिवन है मुझे वहां पे 1 पुट करना है। 1 की पावर 2, 1 की पावर 2 प्लस 1/1 की पावर 2 ब्रैकेट क्लोज, देन 1 की पावर 3 प्लस 1/1 की पावर 3, 1 + 1 मेरा 2 बन गया, 1 + 1 मेरा 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 होता है। बट हमें ध्यान रखना है कि 1 की पावर कुछ भी हो वो ऑलवेज 1 ही होती है। 1 की पावर 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो, वो ऑलवेज 1 ही होती है। इफ a + 1/a + 2 = 0 आपको गिवन है एंड आपने वैल्यू फाइंड करनी है इसकी। हमने इसको इक्वेशन 1 माना एंड अगर मैं इसको a + 2 बना दूं और यहाँ 2 ले आऊं तो मेरी इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उसके लिए मैं क्या करूंगी, एडिंग 2 ऑन बोथ साइड। मैंने a + 2 किया प्लस 1/a + 2, 0 में भी 2 ऐड किया और मैंने यहाँ भी 2 ऐड कर दिया। मैंने दोनों तरफ 2 ऐड किया, मुझे इक्वेशन 2 मिल गई। ठीक है, मैंने क्या किया, इक्वेशन 2 में a + 2 को मैंने 1 के इक्वल पुट करके देखा कि अगर 1 पुट करने पे ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। 1 + 1/1 दैट मीन्स मेरा 2 आ रहा है। दैट मीन्स a + 2 = 1 पुट करते हैं तो इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। नाउ जहां जहां आपका a + 2 गिवन है मुझे वहां 1 पुट कर देना है। 1 की पावर 3 प्लस 1/1 की पावर 3, 1 की पावर 3 1 होता है प्लस 1/1 की पावर 3 भी ऑलवेज 1 ही होता है। 1 + 1 2, 2 इज द आंसर।